जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखिए, बोलता है क्वेश्चन के 2 नंबर, यदि एपी का ए और डी दिया गया है तो प्रथम 4 पद लिखे। एपी का क्या दिया गया है, हमें ए दे दिया गया है और डी, तो पूछ रहा है कि 4 पद लिखे आप प्रथम। इसके 2 क्वेश्चन है, दोनों का हम हल करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, ए का मतलब यहाँ पे होता है प्रथम पद और डी का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी कि दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए दिया है ना, तो हम लोग पहला पद तो ए ही रहता है। पहला पद क्या रहता है, ए ही रहता है। तो पहला पद मेरा कितना हो गया, 10। अब यदि आपको दूसरा पद निकालना है तो आप कुछ मत कीजिए, केवल पहला पद में डी जोड़ दीजिए, आपका दूसरा पद मिल जाएगा। तो देखिए पहला पद यही हमारा है, यदि दूसरा पद हमें चाहिए यानी कि T2 चाहिए, तो ए में किसको जोड़ेंगे हम लोग, तो डी को जोड़ देंगे, आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। तो देखिए ए का मान कितना है, पहले से 10, कितना है 10, और डी का मान कितना है 10, तो कितना हो गया 10 दूनी 20, यानी कि T2 यानी दूसरा पद 20 हो जाएगा। उसी तरह से T3 निकालना है, तो T3 निकालने के लिए क्या करेंगे, केवल आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर T2 था ना, तो T2 में आप जोड़ दीजिए डी। क्या कीजिएगा, T2 में आप डी जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा आपका T3। तो देखिए T2 का मान अभी निकाले हैं कितना, 20, और डी का मान कितना है तो 10, और 10 20 कितना होता है 30। तो ये मेरा कितना हो गया, T3 का मान यानी कि तीसरा पद। चौथा पद के लिए देखिए T4, तो यदि आपको चौथा पद निकालना है तो इससे पहले वाला यानी कि T3 तीसरा पद में आप डी जोड़ दीजिए। तो तीसरा पद का मान कितना है, अभी निकाले हैं यहाँ पर देखिए 30, तो 30 में आप डी का मान जोड़िए, डी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो कितना हो गया 40। तो हमारा एपी का मान कितना हो गया 10 20 30 40। यदि आपको एपी लिखने के लिए बोलेगा तो आप लिख सकते हैं कि एपी बराबर 10, 20, 30, 40। ये एपी के 4 पद हैं प्रथम। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से, ए दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए प्रथम पद को ए ही बोलते हैं, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए ही बोलते हैं। तो प्रथम पद मेरा 4 हो गया। अब निकालना है दूसरा पद यानी कि T2, तो केवल क्या करेंगे, ए में हम लोग जोड़ देंगे किसको, तो डी को। तो ए का मान कितना है 4 है, और डी का मान कितना है तो -3, तो यहाँ पर -3 रखिए। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो लिखा है कितना 4 -3 घट के कितना आएगा 1। तो ये मेरा कितना आ गया T2 का मान। उसी तरह से आप T3 का मान निकालेंगे, तो T3 का मान कितना होगा, T2 में से आप क्या कीजिए कि डी को घटाइए, आपका मान डी को जोड़िए, घटाइए नहीं जोड़िए। अब T2 का मान देखिए अभी निकाले हैं 1, और डी का मान कितना है -3। देखिए ये प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा, क्या होगा माइनस, तो इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस कितना -2। इसी तरह से आप इसका अगर चौथा पद निकालेंगे T4, तो सबसे पहले आपको T3 लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्लस में डी जोड़ना पड़ेगा। तो अब T3 का मान देखिए यहाँ पर -2 है, और प्लस में डी को जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना -5। तो मेरा आ गया पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो हम लिख सकते हैं कि एपी का प्रथम 4 पद, 4 1 और कितना -2 और -5, ये एपी के प्रथम 4 पद है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे बनेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए